जितना आसान इंडिया की गली मोहल्लों में टू व्हीलर को स्पॉट करना है, उतना ही आसान हो गया है आज घर घर में एक बीएड को स्पॉट करना। फिर चाहे वो कोई भी महिला हो या पुरुष, बैचलर्स या मास्टर्स करने के साथ साथ बीएड ज़रूर कर लेते हैं, बिकॉज वो जॉब के मामले में एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड कर देता है। एनसीटी अभी बहुत सारे चेंजेस इसमें लेकर आ रहा है। हाल फिलहाल ही 2 महीने पहले मैंने आपको इसी चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 2026-27 के सेशन से फिर से एक ईयर की बीएड और एमएड की डिग्री को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 10-12 साल पहले का पैटर्न है, लेकिन फिर से 1 साल की बीएड एमएड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये तो सबको बता ही दिया था मैंने, और ये किस किस के लिए कैसे कैसे वर्क किया करेगा ये भी बता दिया था। लेकिन अब बहुत लोगों के मन में यही शंका है कि ये करके पहली बात तो क्या वो कुछ टाइम सेव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी एवरेज कैंडिडेट जो एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है वो सीधा हायर एजुकेशन पे ना पहुंच के पहले टीजीटी पीजीटी लेवल पे ट्राई करता है, ताकि एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ जाए, और वहां से फिर अपने नेट की तैयारी करता है या कॉलेज में जॉब लेने की सपना लेता है। तो क्लियरली आपको यहाँ पर बैचलर्स, बीएड और मास्टर्स इन सब की ज़रूरत होगी। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एमएड की ज़रूरत होगी। अब ये जो नया 1 ईयर का प्रोग्राम या 1 ईयर का बीएड का प्रोग्राम या 1 ईयर का एमएड प्रोग्राम है, क्या ये आपको मदद करेगा या नहीं, ये समझ लेंगे। दूसरा इस सेशन में हम समझेंगे कि चलो आपने टाइम सेव कर लिया 1 साल की डिग्री लेकर बीएड की या एमएड की, पर क्या इससे आपको नेट में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? क्या नेट की एलिजिबिलिटी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नेट के लिए आपको एटलीस्ट एक मास्टर्स होना पड़ेगा। तो क्या अगर आप किसी तरीके से एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लेते हो तो क्या आप नेट के लिए एलिजिबल हो या नहीं? ये सभी बहुत कंफ्यूजिंग इश्यूज़ को मैं डिस्कस कर लूँगी आज के सेशन में, बड़ी आसानी से समझा दूँगी, सरल भाषा में। लिख लिया है मैंने पहले से बोर्ड पे पीछे, ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे आपको कि एग्जैक्टली क्या है। आप अपने आप को पहले से ही प्लेस कर लो, है ना। आपने क्या किया है? क्या आपने एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया था? 3 साल की बैचलर्स की थी, बीकॉम, बीए या बीएससी, उसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से 2 साल की मास्टर्स की, या आपके पास बीटेक की डिग्री थी? इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? दूसरा है आपके पास ऑप्शन कि आपने बैचलर्स के बाद 2 साल की बीएड कर ली है, या फिर आपने 4 साल का बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया। उसके बाद क्या करेंगे? प्लेस कर लीजिए अपने आप को, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 साल की बीएड की। बीएड ये बैचलर्स है एजुकेशन में, यानी अभी आपको मास्टर्स लेवल पे तो नहीं उठा रहा है। आप इसको कब कर सकते हैं? इसको करने के 2 तरीके हैं। अब से पहले जो लोग ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते थे वो ये था कि आपने अपनी 3 साल की बैचलर्स की, फिर आपने अपनी 2 साल मास्टर्स को दिए। मान लो आपने बीकॉम किया, फिर आपने एमकॉम किया, अब आप कॉमर्स में नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल आराम से बाद में 1 साल की बीएड करो, है ना। मास्टर्स क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है, या तो आप ये कर सकते हो कि पहले अपनी बैचलर्स करो, फिर आप 2 साल की बीएड करो। 3 साल की बैचलर्स के बाद 2 साल की बीएड ही कर सकते हैं, 1 साल की बीएड नहीं कर सकते। या फिर आप ये कर लो कि 3 साल की बीएड करके आप 2 साल की मास्टर्स कर लो, 5 साल पढ़ लिया, अब आपको 1 साल में बीएड हो जाएगी। ये करके आप फाइनली अपने नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नेट के लिए एलिजिबल हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा क्या, आपका 1 साल बच गया है। क्योंकि अगर अब से पहले आप ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं तो आपको टीजीटी पीजीटी में भी एलिजिबिलिटी बनानी है और नेट में भी बनानी है, तो बैचलर्स, बीएड और मास्टर्स तीनों होने की ज़रूरत थी। अब अगर आप 1 ईयर बीएड करते हो तो आपका 1 साल बच गया यहाँ पर। जो पहले 2 साल पढ़ना था, अब 1 साल पढ़ोगे बीएड। तो ये तरीका अच्छा है, इसमें आपका टीजीटी की भी एलिजिबिलिटी आ जाती है, पीजीटी की भी आ जाती है, नेट में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। 1 साल की बीएड करनी है तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर आपने कोई 4 साल की बैचलर्स पढ़ी है तो, जैसे कि बीटेक में होता है, बीटेक एक बैचलर्स लेवल की डिग्री है टेक्नोलॉजी में, लेकिन है वो 4 साल की डिग्री। अगर आपने वो 4 साल की डिग्री पढ़ी है, उसके बाद आप सीधा 1 साल की बीएड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली अब बहुत लोगों को लगता है, क्योंकि वो बोलेंगे मैम यहाँ कोई मास्टर्स की डिग्री तो है नहीं, तो बिल्कुल भी नेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। रिसेंटली इसी में चेंजेस लाए गए हैं, इस रूल में भी। एनईपी 2020 में एक बहुत मेजर प्रोविजन जो इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करना चाहती है अपने हायर एजुकेशन में, वो है रिसर्च की प्रमोशन करना, रिसर्च आउटपुट को बढ़ाना। इसके लिए अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे बेस्ट टेक्निकल माइंड्स ऑफ द कंट्री हैं, उनको मौका दिया जाए डायरेक्टली
पीएचडी में एनरोल करने का वाया यूजीसी नेट स्कोर। जैसे कि आप जानते हैं 2024 से यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आपको पीएचडी का भी स्कोर मिलता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 4 साल की बैचलर्स है, उसके बाद आप एलिजिबल है 1 साल की बीएड के लिए, उसके बाद आप डेफिनेटली नेट में बैठ सकते हैं ओनली फॉर पीएचडी एंड नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं एलिजिबल होगे, बट पीएचडी का स्कोर आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव लग रही है। चलिए आइए अब आ जाते हैं 1 ईयर की एमएड के लिए। 1 ईयर की एमएड किन केसेस में आप कर सकते हैं? 1 ईयर की एमएड आप कर सकते हैं अगर आपने बैचलर्स किया था, बैचलर्स आपने चाहे बीटेक किया 4 साल का, चाहे 3 साल का बैचलर्स किया, उसके बाद आपने ट्रेडिशनल मोड में 2 साल का बीएड किया, अब आप एलिजिबल हैं 1 साल की एमएड के लिए। ठीक है, पहले नॉर्मली जो है एमएड का टाइम पीरियड अगेन बड़ा होता था, यहाँ पर आपको फिर से 1 साल का बेनिफिट मिल रहा है। सो इस मॉडल के बाद, क्योंकि एमएड एक मास्टर्स डिग्री है, आप एजुकेशन के सब्जेक्ट में नेट में एलिजिबल हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, पीएचडी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा केस सिनारियो ये बनता है कि आपने एनसीटी का इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम किया। ये भी एक रिसेंटली लॉन्च प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जिन्होंने करियर बनाना ही एजुकेशन की फील्ड में है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम ट्रेडिशनल 3 साल की बैचलर्स मानते हैं और 2 साल की बीएड, यानी 5 साल। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप 2 साल अपनी बैचलर्स का जो टॉपिक है, उस सब्जेक्ट है, उसको पढ़ोगे, फिर आप 2 साल बीएड पढ़ोगे, तो टोटल 4 साल की डिग्री हो गई ये। अब इस 4 साल की डिग्री में हम क्योंकि बीएड कंप्लीट मान रहे हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 1 ईयर की एमएड। एंड आफ्टर 1 ईयर की एमएड, बिकॉज ये एक मास्टर्स लेवल की डिग्री है, यू आर अगेन एलिजिबल फॉर द नेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और जेआरएफ। ठीक है, ये केस सिनेरियोज आपके लिए यहाँ पर बन रहे हैं। इसका मतलब एक ही केस सिनेरियो है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो है इन द केस ऑफ 4 इयर्स बैचलर्स, जो फॉर एग्जाम्पल एक पीएचडी स्कॉलर के लिए होता है। बट ये भी कोई नेगेटिव नहीं है, अब से पहले तो ये प्रोविजन भी नहीं था। एक बीटेक को एमटेक के रास्ते से ही गुजरना पड़ता था, तभी जाके वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना ले सकता था, या फिर उसको गेट का एग्जाम देना पड़ता था, जो अगेन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब क्या है, आपको वो एमटेक के चक्कर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 इयर्स की बैचलर्स के बाद डायरेक्टली भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वाया द नेट स्कोर, या फिर आप सेफर साइड में, अगर आपको टीचिंग में स्कूल लेवल पे किसी जगह पढ़ाना है लेकिन बीटेक भी करनी थी, तो ठीक है, आप बैचलर्स अपनी बीटेक करो 4 साल की, उसके बाद आप 1 साल का अपना बीएड कर लो, और उसके बाद आप नेट में पीएचडी का स्कोर लेकर डायरेक्टली हायर रिसर्च में जा सकते हैं। तो ये है आपका समाधान, ये है वो सभी पॉसिबल सिनेरियोज। अभी भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिचुएशंस लिखिए। ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसा होता है कि एक कमेंट गिवर दूसरे कमेंट गिवर की मदद कर देता है, बट जहाँ जहाँ ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चंस को देख पाई, एक नए एफएक्यू सेशन को मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बट इस वक्त मेरा क्वेश्चन आप सबसे एक और भी है, मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है कि ये जो 1 ईयर की डिग्री की बात हम आजकल कर रहे हैं, दिस इज गुड और बैड, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने अपनी समझ के हिसाब से बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको सभी गुड एंड बैड सिनेरियोज दिखा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्रीज लेने के बावजूद भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम कुछ इस तरीके से बैठाया हुआ है कि हम जॉब नहीं ले पाते हैं या जॉब्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको जॉब तक पहुंचाने में रोक रही हैं? क्या वो इस तरीके की पॉलिसीज़ हैं? क्या आपको लगता है ये पॉलिसीज़ करके गवर्नमेंट कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही कर रही है? ये मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, बिकॉज ये जानकर ही मैं आपकी समस्या को समझ पाऊंगी, और समस्या को जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसका हल कहाँ से निकालेंगे। दिस इज फूड फॉर थॉट। इसी नोट पे आज के सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। ऐसी और बातों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूजीसी नेट 24/7 पे। आई एम ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।